आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक लड़की होती है, उसको जंगल में एक अंडा मिलता है। कुछ दिन बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो लड़की उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करती है। एक दिन उसमें से एक क्रिएचर बाहर निकलता है जो बहुत तबाही मचाता है। आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। ब्लॉगिंग के दौरान उनकी खिड़की पर कोई पक्षी टकरा जाता है। टिंजा नाम की लड़की उसे देखने के लिए जाती है। वहाँ कौवा अंदर आ जाता है। वह वस्तुओं को बहुत ज्यादा नुकसान करने लगता है। उसे वह लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं पकड़ा पाता। लास्ट में टिंजा उसको कपड़े में पकड़ लेती है। उसकी माँ उसको बुलाती है। वो उस कौवे को अपनी माँ के पास लेकर जाती है। उसकी माँ कौवे को गला मोड़कर उसे मार देती है और कौवा को कचड़े में फेंकने को कहती है। टिंजा कौवे को कचड़े में फेंक देती है। टिंजा को बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था कौवे को लेकर। उसके बाद उसकी पड़ोस में एक लड़की आती है जो उसका कुत्ता टिंजा को काटने की कोशिश करता है। वो लड़की उसे सॉरी मांगती है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ ब्लॉग देखती है। रात में जब टिंजा सो रही होती है तभी उसे कौवे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। टिंजा कचड़े में देखती है तो वहाँ पर कौवा नहीं होता। तभी उसको जंगल में आवाज़ आती है। वो जंगल में जाती है तो कौवा तड़प रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। टिंजा उसकी हेल्प करती है, फिर भी वो जोर से चिल्लाने लगता है। टिंजा को उस कौवे का दर्द नहीं देखा जाता था। टिंजा उस कौवे को कुचलकर मार देती है। तभी उसको एक एग दिखाई देता है, शायद उस कौवे का था। उस हेज को लेकर घर में जाती है। अपने टैडी के पीछे इस हेज को रख देती है। उसके बाद वो सुपर जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। सुपर जिम्नास्टिक अच्छे से नहीं कर पा रही थी। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो अपने घर जाती है। जब वो अपने घर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ दूसरे आदमी के साथ अफेयर बना रही है। टिंजा की माँ उसे देखकर उसे अपने रूम में जाने को कहती है। वो अपने रूम में बैठी होती है तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि यह बात किसी को मत बताना। उसके लिए एक कपड़ा लाई होती है ताकि वो मैच के टाइम पहन सके। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जब रात होती है तो टिंजा उस हेज को देखती है जो बहुत बड़ा हो गया था। वो देखकर शॉक हो जाती है और उस हेज को टेडी के अंदर छुपा देती है। उसके बाद मॉर्निंग में वो ट्रेनिंग के लिए जाती है। वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसकी माँ उस पर गुस्सा। उसके बाद उसकी पड़ोस की लड़की आती है जो वो भी प्रैक्टिस करने के लिए आई होती है। वो अच्छा परफॉर्मेंस करती है। उसकी माँ देखकर गुस्सा हो जाती है, अपनी लड़की को प्रैक्टिस करने को कहती है। वहाँ से सभी लोग चल जाते हैं लेकिन वो नहीं मानती और अपनी लड़की को ज़्यादा प्रैक्टिस करवाती है। उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर में जाती है तो उस अंडे को देख रही होती है। उस हाथ से छूती है, उसमें लाल टाइप का कुछ बनता है। उसकी माँ उसे बुलाती है, इस लड़के के साथ अपने अफेयर के बारे में बताती है। यह सुनकर टिंजा थोड़ा सा दुखी हो जाती है। अपने रूम में जाकर अंडे पर सर रख कर रोने लगती है। वो अंडा बहुत ही बड़ा हो गया था। टिंजा के आंसू उसके अंडे पर पड़ते हैं तो वो अंडा टूटने लगता है। टिंजा देखकर डर जाती है और अलमारी में छुप जाती है। वो बच्चा अंडे से बाहर निकलता है जो किसी क्रिएचर की तरह लग रहा था। टिंजा उस अलमारी से उसे देख रही होती है। उसके पिता को आवाज़ सुनाई देती है। वो टिंजा के कमरे में आते हैं तो वो क्रिएचर खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। टिंजा बताती है कि यह एक बर्ड्स अंदर आया था, उसने ही खिड़की तोड़ा और यहाँ से चला गया। सुबह वो दोनों कांच के टुकड़े को साफ कर रहे होते हैं तभी उसके पिता बोलते हैं कि ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ होगा क्योंकि शीशे पर खून लगे होते हैं। अगली रात जब टिंजा सो रही होती है तो उसकी खिड़की के पास कुछ आवाज़ आती है। वो खिड़की के पास जाती है तो वो बर्ड्स होता है, वो आ गया है। टिंजा उसे डर कर छुपती है लेकिन बर्ड्स उसके पास जाता है और अपने हाथ को दिखलाता है। टिंजा देखती है कि उसके हाथ में शीशे का टुकड़ा फंसा हुआ है। वो उसे निकालती है। उस बर्ड्स की बॉडी बदबू दे रही होती है तो उसे नहलाती है। तभी उसका भाई आ जाता है, उसको बाथरूम के अंदर नहीं आने देती है। टिंजा उस बर्ड्स को बेड के नीचे सुलाती है। जब रात में टिंजा सो रही होती है तो वो बर्ड्स जाता है उसकी पड़ोस की लड़की के कुत्ते को मार कर लाता है। जब मॉर्निंग में टिंजा देखती है तो वो कुत्ते का सिर कटा होता है। वो देखकर शॉक हो जाती है, उल्टी करने लगती है। वो बर्ड्स उसकी उल्टी को खा रहा होता है, मतलब कि वो बर्ड्स खाना नहीं खाएगा, वो टिंजा की उल्टी को खाएगा। उसके बाद टिंजा कुत्ते को जाकर दफना देती है। उसका छोटा भाई देख लेता है। टिंजा मार्केट जाती है और बर्ड्स के खाने के लिए सामान लेती है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोस की लड़की मिलती है। तभी वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि इस पर्चे को हर पेड़ पर चिपकाना होगा क्योंकि मेरा कुत्ता मॉर्निंग से गायब हो गया है और पता ना कहाँ गया है।
वो लड़की कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। टिंजा पोस्टर को घर में लेकर जाती है। उसकी माँ उसके लिए गिफ्ट लाई होती है। टिंजा का छोटा भाई यह देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए गिफ्ट नहीं लाया होता है। वो बाहर जाता है, कुत्ते की बॉडी को लेकर आता है और कहता है कि ये सब टिंजा ने किया है। उसकी माँ उसको अंदर जाने को कहती है। वो टिंजा के रूम में जाता है तो वो बर्ड्स को देखता है। वो बर्ड्स उसे मारने वाला होता है। टिंजा को कुछ होने लगता है, मतलब कि वो बर्ड्स टिंजा से भी अटैच हो रहे हैं, मतलब वो दोनों एक हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद टिंजा उसके बालों को देखती है। उसके बॉडी पर बाल आ रहे हैं। टिंजा उसके बालों को काटती है और कपड़ा पहनाती है। उसके बाद वो बर्ड्स पूरे घर में घूमता है, इसीलिए वो सभी लोग डर जाते हैं। वो बर्ड्स को नहीं देखते बल्कि इधर उधर वो घूमता है तो उसकी परछाई को देखते हैं। उसके बाद अगले दिन वो लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। जो उसकी पड़ोस की लड़की होती है वो टिंजा से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी, परफॉर्मेंस कर रही थी। ये देखकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। उसकी माँ सोचती है कि अगर वो लड़की रहेगी तो टिंजा का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो लोग घर जा रहे होते हैं तो टिंजा की माँ उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाती और कहती है कि मैं पैदल ही जाऊंगी। वो बर्ड्स उस लड़की का पीछा करता है। ये सब टिंजा महसूस कर सकती थी। वो बर्ड्स उस लड़की को घायल कर देता है और टिंजा यह देखकर चिल्लाने लगती है। वो दोनों घर जाते हैं। टिंजा और उसकी माँ दोनों टेरो हाउस में जाने वाले हैं। वो टेरो हाउस के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टिंजा जब उसके अंदर जाती है तो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो घर उसकी माँ के बॉयफ्रेंड का होता है, मतलब कि उसका टेरो का होता है जो उसके साथ अफेयर होता है। मतलब कि उसकी माँ ने अपने बॉयफ्रेंड के घर पर लेकर आई है। उसके बॉयफ्रेंड की एक लड़की होती है। टिंजा ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपने कमरे में जाती है। जब रात होती है तो बर्ड्स आ जाता है। उसका नाम एली होता है। वो देखती है कि उसके चेहरे पर खून लगा होता है, मतलब कि वह थोड़ा इंसानी रूप में आ रहा है। मॉर्निंग में टिंजा खाना खा रही होती है, तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि जो उसकी दोस्त थी वो घायल हो गई है। वो फ्लावर लेकर हॉस्पिटल में जाती है। टिंजा उसके पास जाती है तो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। उसके हाथ कटे हुए हैं और उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा निशान है। वो समझ जाती है कि ये सब एली ने किया है और वो लड़की टिंजा को देखकर चिल्लाने लगती है। टिंजा वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद वो टेरो हाउस में पहुंच जाती है। टिंजा अपने रूम में जाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने आप को मारने लगती है। कहती है कि ऐसा उसने क्यों किया, अगर उसने वो जंगल से एग नहीं लाया होता तो आज उसकी दोस्त उसके साथ होती, क्योंकि उसकी एक ही दोस्त थी और उसकी दोस्त जल्दी कोई बनता नहीं था। एली उसे रोकती है। उसके बाद मॉर्निंग में जब टिंजा की आंख खुलती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि एली का शक्ल उसके शक्ल से मैच हो रहा था, मतलब कि उसकी बॉडी की तरह हो गई थी। उन दोनों का चेहरा मिल रहा होता है। टिंजा टैरो के पास प्रैक्टिस कर रही होती, तभी उन दोनों को आवाज़ सुनाई देती है। टिंजा वहाँ पे जाती है। एली को खाना दे रही होती। टैरो आवाज़ सुनता है और वो टिंजा को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती, वो धक्का देकर दरवाज़ा खोल देता है। तभी वो देखता है कि कुछ क्रिएचर टाइप का खाना खा रहा है। वो क्रिएचर टैरो को मारने के लिए जाता है। टैरो का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और उसका थोड़ा सा हाथ कट जाता है। वहाँ से अपने हाथ को निकाल कर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद टैरो अपने हाथ को पट्टी बांध रहा होता है। तभी वहाँ पर टिंजा आ जाती है। वो जा रही होती है कंपटीशन में क्योंकि आज उसका फाइनल कंपटीशन है। उसकी माँ आती है, उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। टिंजा डर रही थी कहीं वो एली उन दोनों को मार ना दे, इसीलिए वो चाहती थी कि वो दोनों उसके साथ चले, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वहाँ पे तुम्हारे पिता होंगे, इसीलिए हम इन दोनों को नहीं लेकर जा सकते। उसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन में, वहाँ पर वो दोनों पहुँच जाते हैं। टिंजा कंपटीशन के लिए जा रही होती, तभी वहाँ पर एली का चेहरा दिखाई देता है जो उसे छोटे बच्चे को मारने के लिए जाती है। टिंजा उसे रोकने की कोशिश करती है। एली के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो उस कुल्हाड़ी से छोटे बच्चे को मारने की कोशिश करती है। टिंजा उसे रोक लेती है और अपने हाथ को तोड़ लेती है, जिससे एली का हाथ काम करना बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टैरो आ जाता है। एली टैरो पर चिल्लाने लगती है। टैरो उस कुल्हाड़ी को देखता है। वो अपने बच्चे को उठा लेता है। टिंजा कंपटीशन हार जाती है। उसकी माँ उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। टैरो उस पर गुस्सा करता है। टैरो समझता है कि टिंजा ने ये सब किया है, लेकिन वो टिंजा नहीं थी बल्कि एली थी। टिंजा की माँ टैरो के पास जाती है और शाम होने के बाद उधर झगड़ा करके आती है। गाड़ी में वो लोग बैठते हैं और टिंजा की माँ अपना सिर पटकने लगती है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद टिंजा अपने रूम में जाती है, तभी वहाँ देखती है कि एली आई है। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो खिड़की से धक्का दे देती है, वो जिससे
उससे वो नीचे गिर जाती है। नीचे एली जाकर चिल्लाने लगती है। तभी उस टिंडा के पिता उसे देख लेते हैं। वो समझते हैं कि वो टिंजा है, उसको घर में लेकर आते हैं। एली अलमारी में जाकर छुप जाती है। टिंजा नहा रही होती है। टिंजा की माँ एली के अलमारी में देख लेती है। वो समझती है कि वो टिंडा है। उसे रूम में लेकर जाती है, उसके बालों को सही करती है। बाल को झाड़ रही होती है, तभी उसका बाल निकल जाता है, उसमें से खून बहने लगता है। एली उसको गले लगा लेती है और उसकी पीठ को नोचने लगती है। तभी वहाँ पर टिंजा उसे रोक लेती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो गुस्सा होकर अलमारी में जाकर छुप जाती है। टिंजा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी माँ उसे मारने का प्लान बनाती है। वहाँ सबको पता चल जाता है कि एली के बारे में। टिंजा की माँ टिंजा के कमरे में जाती है। एली पकड़ लेती है, उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मार पाती। कुछ टाइम बाद टिंजा की माँ उसे मारने जाती है तो वो नाइफ लेकर चला ही रही होती, तभी उसके सामने टिंजा आ जाती है और उसके सीने पर नाइफ लग जाता है और उसकी वहीं पे मौत होने से पहले टिंजा एली के मुंह पर थोड़ा सा खून गिर जाता है। टिंजा की मौत हो जाती है। कुछ टाइम बाद एली उठती है, उसके बॉडी में टिंजा होती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाता है। एली और टिंजा एक हो गए थे। एली जो कुछ भी करती थी टिंजा उसे सब कुछ महसूस कर सकती थी और उसे दिखता भी था। टिंजा उल्टी करके खाने को देती थी। इसी की वजह से टिंजा का अंश बर्ड्स के शरीर में चला गया और वो एक इंसानी रूप में आ गई और वो टिंजा का रूप धारण कर ली और लास्ट में टिंजा की बॉडी में, क्योंकि वो दोनों एक हो गए थे इसीलिए वो टिंजा उसके बॉडी में आ गई और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।